इस बार हर एक सीट पर एक एक वोट की लड़ाई चल रही है। हम लोगों ने पूरा भ्रमण किया और ये देख लिया है, लेकिन बहुल इलाका है या जहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं वहाँ से आराम से निकल जाएगी। यूपी का हमेशा से ये हाल रहा है कि जातीय समीकरण सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कई जिले कवर किए हैं और बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ, इनका नाम अंबुज यादव है, मैं खुद से बता दे रहा हूँ। एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आप अपना लहर मत बताइएगा ना मतदान बताइए, आप रेशियो अगर देख रहे हो तो कितना देख रहे हैं भाजपा और सपा में? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आज मेरा ये बूथ है, पीछे देख सकते होंगे, यहीं पर मैंने वोट डाला है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि दुष्यंत कुमार ने एक शायरी कहा था, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र का पर्व है, तो मैं चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र जो अभी तक वोट दे चुके हैं, जो नहीं निकले हैं घरों से, वो निकलें और वोट दें। और हंगामा खड़ा करना इसलिए क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वोट देना जरूरी है, तो इसलिए वोट दें। और आप जब सवाल जो पूछे हैं कि रेशियो का, तो रेशियो को बता दें कि इस बार चुनाव जो है बड़ा पेचीदे तरीके से चल रहा है। क्योंकि आज पहले ये होता था कि बड़े चेहरे को देखकर वोट दिया जाता था, लेकिन इस बार हर एक सीट पर एक एक वोट की लड़ाई चल रही है। लड़ाई बहुत गंभीर है। यहाँ पर ये कोई नहीं कह सकता कि सपा पूर्ण बहुमत से आ रही है, बीजेपी पूर्ण बहुमत। हाँ, नो डाउट 19 और 20 की लड़ाई है, तो कोई इसमें 19 है और कोई 20 है, इसमें कोई खुल के ये नहीं बता पाएगा। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर जैसे कि अब मैं पश्चिम से शुरुआत करूँगा आपको। पश्चिम जब पहले चरण का चुनाव हुआ, वहाँ किसान आंदोलन इफेक्ट किया, वहाँ जाट के लिए कि वहाँ बीजेपी के खिलाफ जो एक साल 13 दिन का आंदोलन जो चला, वो इफेक्ट डाला वहाँ पर। उसके बाद दूसरे में ये मुसलमान इफेक्ट डाले हैं दूसरे में। तीसरा यादव लैंड और आलू लैंड था, मतलब आलू था और यादव ज़्यादा थे वहाँ पर अखिलेश यादव की पैठ थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव वहाँ पूरा सीट जीत रहे हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव की पैठ कही जाती, मुलायम के ज़माने की पैठ कही जाती थी वो। तो वहाँ पर सपा का थोड़ा प्लस पॉइंट, ये तीनों चरण पे सपा वहाँ प्लस था। उसके बाद अब आइए चौथे और पाँचवें और छठे, पहले चौथे और पाँचवें तक रहते हैं। चौथे पाँचवें में जो शहरी इलाके हैं, जो बीजेपी के गढ़ कहे जाते हैं, वहाँ पर भी लड़ाई बहुत पेचीदा हुआ। वहाँ पर भी पहले 2017 तक देखा गया, वहाँ बीजेपी अपनी आसानी से सीटें निकाल रही थी, लेकिन इस बार मेन दिक्कत जो फोकस था, जो वोट बैंक जो कहा जाता है, एक तरीके से वोट बैंक होता है, वो वोट बैंक 50-50 40-50 ये फटक रहे थे। वहाँ पर बीजेपी भी प्लस है, वहाँ बीजेपी प्लस है नो डाउट, लेकिन वहाँ भी 19 सपा है, 20 नहीं 19 है, थोड़ा ही कमी है। और छठे सातवें में तो आप जानते ही हैं, पूरा गाँव इलाका है, सपा का गढ़ है, और सपा के गढ़ भले से हैं, लेकिन यहाँ पर सांड की समस्या है, इसलिए बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान यहाँ झेलना पड़ेगा नो डाउट। इस बार लड़ाई बहुत तगड़ी है, लेकिन 19 कोई है 20 कौन है ये आप खुद समझ लीजिए, ये मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये भी हर्ष श्रीवास्तव इनका नाम है, पत्रकारिता जगत में बड़ा नाम तो नहीं मगर शुरुआत की है और काफ़ी अच्छा बोलते हैं। एक बात समझाइए कि इन्होंने जो इफेक्ट की बात की, किसानों का इफेक्ट पड़ेगा, CNRC वाला इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर गाँव साइड में देख लें तो सांडों की जो समस्या है वो है, आलू वाला भी इन्होंने कुछ बताया, तो क्या ये सारी चीज़ें वाकई में बीजेपी को इफेक्ट करने वाली हैं? जी हाँ, इन्होंने जो भी चीज़ें बताई बिल्कुल करेक्ट बताया कि इस बार 19 और 20 की ही लड़ाई है। 19 कौन है 20 कौन है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पूरा भ्रमण किया और ये देख लिया है। लेकिन इस बार ये समझने वाली चीज़ें होंगी कि इस बार यूपी का चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि यूपी का हमेशा से ये हाल रहा है कि जातीय समीकरण सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अगर उससे ऊपर उठकर इस बार अगर नहीं लड़ा जा रहा है तो व्यर्थ है फिर से इस बार। तो हमेशा जैसे न जाति समीकरण, तो जाति समीकरण को देखा जाए तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन इस बार का चुनाव में देखिए, मैं 2014 का भी चुनाव देखा हूँ, उतना सक्रिय नहीं था, लेकिन सक्रिय मैंने 2017 किया पूरा, उसके बाद 2019 किया, अब 2022 से कर रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली चुनाव भी कवर किया था, मैं हरियाणा चुनाव भी कवर किया, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है, इस बार का चुनाव ये जाति धर्म से ऊपर उठकर चुनाव हो रहा है। इस बार मेन दिक्कत देखिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, ये रोजगार, ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार कार्यकाल में एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो रोजगार कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर रोजगार कहा जा सकता है, ये कह रहे हैं ना जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार का लड़ा जा रहा है। अगर जाति धर्म से ऊपर उठकर लड़ा जाता तो ये नहीं होता कि इस बार जहाँ यादव बहुल इलाका है या जहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं वहाँ से आराम से निकल जाएगी। इन्होंने
जो बोला सपा। ना, नहीं ये जो इन्होंने बोला कि यादव ये मैं इनको शायद जानकारी न हो या हो भी, मुजफ्फरनगर मुस्लिमों का एरिया है, लेकिन वहाँ सभी को जाटों को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इस बार जो समीकरण बैठाए हैं सभी पार्टियों ने, वो समीकरण कुछ बहुत अलग तरीके से बैठाया गया है, जो कुल मुद्दा को लेकर किसानी का मुद्दा। फिर एक बात मैं समझना चाहता हूं, आप दोनों से समझना चाहता हूं, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की आप जनता का नफ्स अगर पकड़ें तो वो शायद मुझे नहीं लगता आप भी पकड़ पाएं, क्योंकि आप देखिए परिवर्तन होता रहा है। तो इस बार का क्या ये परिवर्तन होगा या फिर रिपीट? कहा नहीं जा सकता है, हर बार परिवर्तन पहले से दिखने लगता था, इस बार पहले से नहीं दिख रहा है। इस बार परिवर्तन अगर होगा या नहीं होगा ये 10 मार्च बताएगा। अगर मैं आपसे एक भविष्यवाणी पूछूं, अगर योगी आदित्यनाथ हारते हैं तो उनका आगे का क्या होगा, आप ये बताइएगा, और अखिलेश यादव हारते हैं तो आगे उनके लिए कैसा क्या होगा, ये बताइए आप। देखिए योगी आदित्यनाथ अभी पहली बार वो बने हैं सीएम, पहली बार। देखिए योगी आदित्यनाथ सीएम फेस कभी थे ही नहीं बीजेपी के, और बीजेपी की सदस्यता वो नहीं लिए थे। वो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, वहीं से थे। 2017 में क्या तिगड़म बैठा ये मैं खुल के नहीं बताऊंगा, तिगड़म क्या था वो मैं ऑफ कैमरा आपको बता दूंगा, लेकिन तिगड़म क्या बैठा हिंदू वाहिनी से, वो बीजेपी की सदस्यता अभी तक सदस्यता नहीं लिए हैं वो। ये जब वो लड़ने गए हैं तब वो सदस्यता बैठे हैं, तब वो सदस्यता लिए। उसके पहले हिंदू वाहिनी के सदस्य थे, तो वो मुख्यमंत्री बने। हारते हैं तो क्या हो? अगर योगी आदित्यनाथ इस बार सरकार नहीं बना पाते हैं, तो अगर जीतते तो दिल्ली का प्रधानमंत्री के दावेदारी करते। हारने के बाद अब समझ सकते हैं क्या होगा, क्योंकि उनको पीछे हटाने वाले शायद बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की दावेदारी 2024 तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन 2029 देखना होगा। 2029 में कौन करता है बीजेपी की तरफ से? उसके लिए लड़ाई शिवराज भी लड़ रहे हैं, उसके लिए अमित शाह भी लड़ रहे हैं, राजनाथ भी लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सबसे कमजोर कड़ी हैं, जिनको बीजेपी के बड़े नेता पीछे कर सकते हैं अगर ये चुनाव योगी आदित्यनाथ हार जाते हैं तो। ठीक है, अब यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अखिलेश यादव ये चुनाव, चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस बार आप मुद्दे देखें तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा है, साड़ों का मुद्दा है, CNRC में इतना नेगेटिव 700 किसानों की मृत्यु हुई है, मुद्दे बहुत सारे हैं। तो अखिलेश यादव के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कहीं ना कहीं। और अगर इन मुद्दों के बावजूद भी अखिलेश यादव हारते हैं तो उनका आगे क्या होगा? देखिए इस बार अखिलेश यादव के लिए जो परिस्थितियां हैं बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं। इस बार की जो परिस्थितियां हैं बहुत अनुकूल हैं। अगर इस बार नहीं निकल पाते हैं तो उनके लिए आगे उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा विकट होने वाला है, क्योंकि यूपी की अगर आप हिस्ट्री देख ले तो ऐसा रहा है कि एक बार मतलब 2 डेकेड के लिए, अगर 2 डेकेड नहीं 2 बार के लिए अगर कहें मतलब 5 वर्ष के लिए 2 बार अगर कोई हार जाती है पार्टी तो उसके बाद कम बैक करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हमेशा से रहा है। कम बैक किया है वो तो मायावती ने भी किया है, मुलायम सिंह ने कई दफा। बीजेपी ने कम बैक किया है, लेकिन बीजेपी के कम बैक के पीछे रीजन ये था कि बीजेपी ने एकदम बिल्कुल ही अलग चेहरा ले आए थे। बीजेपी अलग ही तरीके से, अलग चेहरा पीएम मोदी, अलग चेहरा कोई नहीं। और उस वक्त बीजेपी की लहर थी, उस वक्त बीजेपी की और मोदी की लहर थी। तो और जो आपका सवाल था, मुझे लगता है कि अगर इस बार अगर अखिलेश यादव नहीं निकलते हैं तो उनके लिए फ्यूचर उनका विकट हो जाएगा, और जो स्थिति अभी राहुल गांधी की है वो स्थिति बन सकती है। ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रद्युम्न यादव है। प्रद्युम्न यादव, क्या बात है, बड़े तेज तर्रार बोल रहे हैं। हाँ वोट करके आए हैं। कहाँ की लगा? यहाँ की है। ये तो गलत। इतना लंबा काहे लगा? अरे वो गुस्से में लगा दिए। हाँ, जबरदस्ती जा रहे थे क्या वोट देने? कह रहे हैं फर्जी वोट देने आए हो। फर्जी वोट दिए हो क्या? नहीं, फर्जी वोट कहाँ देंगे भैया। तो किस पे बटन टाप के आए हो? हम अखिलेश भैया को दिए हैं। अखिलेश भैया हमें बहुत का है। खुशी मिल रही है, हम वोट दे के आए कुछ हैं। और लोगों से पूछेंगे। इधर आओ, इधर। अरे भाई इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो? क्या नाम है? सूरज यादव। सूरज यादव। हाँ। ये पगड़ी बांधे हो, ये साफा हाँ। काहे बांधे हो? ये बस ऐसे बढ़िया अच्छा लगता है हमको। वोट दे के आए हो? साइकिल पे। साइकिल पे? हाँ, यार उम्र तुम्हारी देख के लग नहीं है वोट वाली, मगर दे के आए साइकिल। कहाँ जिताना चाहते हो साइकिल? विकास के लिए जिताना चाहते हैं। विकास के लिए जिताना चाहते हो?